नमस्कार बच्चों, स्टडी डेज एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 3.3, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों कि क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके बच्चों, तो जैसे कि बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.3 है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन अभी हम लोग बच्चों करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करो बच्चों, पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लो। तो जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे मैंने पूरे इस पैड पे मैंने सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख लिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग अभी क्यूब रूट फाइंड आउट करने वाले हैं इन नंबर्स के। तो बच्चों, क्यूब रूट फाइंड आउट करने से पहले आपको सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो पता होना चाहिए, वो है प्राइम नंबर। बच्चों, प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल होते हैं वन और उसी नंबर से, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। ओके, ये आप देख सकते हो बच्चों, ये सारे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, इसके आगे भी प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आप जब इनके फैक्टर्स निकालोगे तो आपको इन्हीं प्राइम नंबर्स का क्या करना है बच्चों? यूज़ करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं बच्चों। 8000 का हमें क्यूब रूट क्या करना है बच्चों? फाइंड आउट करना है। तो पहले 8000 के सारे फैक्टर्स निकाल लेंगे और फाइनल में उसका आंसर भी लिख देंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग 8000 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8000 और उसे हम लोग पहले सबसे पहला प्राइम नंबर देखेंगे। 2 डिविजिबल है बिकॉज यूनिट प्लेस पे 0 है ना, इवन नंबर है। तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0। फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे। यूनिट प्लस प्ले अगेन 0 है, इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0। अगेन फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0। अगेन फिर 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज लास्ट में 0 है। 2 2 ज़ा 4। बच्चों एक बचेगा तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि एक यहाँ पे है और उसके आगे 0 है, तो 10 हो जाएंगे। तो 2 5 ज़ा हो जाएगा बच्चों 10 और ये 2 0 ज़ा 0। ओके, अभी फिर से इसे लास्ट प्लेस पे 0 है, तो अगेन फिर से 2 से डिवाइड करो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो एक बच गया। अगेन फिर से यहाँ पे कंसिडर करो कि यहाँ पे एक है, 1 और 0 हो जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10। अभी आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 2 के टेबल में तो 5 नहीं आता, तो डिविजिबल नहीं है। अगर 3 से भी आप डिवाइड करना चाहोगे, जो सेकंड प्राइम नंबर है, तो उससे भी ये 125 डिविजिबल नहीं है बिकॉज किसी के भी टेबल में नहीं आता है, या फिर 3 से डिवाइड भी नहीं होता है ना। अगर किसी के भी टेबल में 3 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अगर 125 नहीं आएगा, या फिर 3 से डिविजिबल भी नहीं है 125, तो 5 से हो जाएगा। देखो 5 2 ज़ा 10, 2 बच गए तो 25 हो जाएंगे। 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से डिवाइड करो बच्चों, यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 और फिर से 5। जब तक 1 ना आ जाए आपका यहाँ पे, तब तक आपको डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बार 2 आए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आए और 3 बार 5 आए। तो हम लोग इसके पहले फैक्टर्स लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्यूब रूट का मैं साइन कर रहा हूँ, क्यूब रूट ऑफ 8000। यहाँ पे हम लोग उसका आंसर लिखेंगे। 6 बार 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 3 बार 5 आए हैं बच्चों। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, तो हम लोग 3 3 के ग्रुप करेंगे बच्चों। यहाँ पे 3 का ग्रुप किया, ये 3 2 का ग्रुप किया और ये 5 का 3 का एक ग्रुप कर लिया। जब आप क्यूब रूट निकालते हो, अगर समझ लो कोई भी नंबर अगर 3 बार प्रेजेंट रहता है तो वो क्यूब रूट से सीधा बाहर आ जाता है। तो इसमें से आ जाएगा 2 सीधा बाहर एक बार,
इसमें से भी 2 आ जाएगा बाहर और इसमें से भी 5 आ जाएगा बाहर। तो बच्चों करो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। तो आपका क्यूब रूट ऑफ 8000 का जो वैल्यू है बच्चों कितना आ जाएगा 20। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो क्यूब रूट ऑफ 8000 इज 20। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब बच्चों हम लोग करेंगे सेकंड वाला एग्जांपल जो है 729। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 729। इसके भी हम लोग पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 729, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो आप देख ही रहे हो कि यूनिट प्लेस पे 9 है तो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, ये ऑड नंबर है। तो सेकंड प्राइम नंबर 3 है, 3 से हम लोग देखेंगे 3 2 ज़ा 6 रह गया 1 तो 12 हो जाएगा, 3 6 ज़ा 12 और फिर 3 3 ज़ा 9। फिर से 3 से लगा के देखेंगे 3 8 ज़ा 24, 2 बच जाएगा। ओके एक मिनट बच्चों, यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, यहाँ पे 4 लिखना चाहिए। ओके तो 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। यहाँ पे होती रहती है गलतियाँ, सबसे होती रहती है। फिर से हम लोग इसे 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। 27 3 ज़ा 81 आता है। तो देखो 3 2 ज़ा 6, 2 बच जाएगा, 21 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21। फिर और आपको पता ही है 3 के टेबल में 27 तो आता है, 3 9 ज़ा 27। फिर से 3 से करो, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, यानी कि 3 कितने बार आए कुल काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 आए। तो आप यहाँ पे पहले लिख लोगे क्यूब रूट ऑफ 729, फिर एक क्यूब रूट बना लो यहाँ पे भी, और यहाँ पे 3 रह गया था। ओके और 6 बार आपको लिखना है यहाँ पे 3। ओके जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 3 को ग्रुप करना है। अगर आपने 3 3 का ग्रुपिंग कर लिया तो इसमें से जो एक वैल्यू जो 3 बार अगर रिपीट आ चुकी होगी तो उसे आप इस क्यूब रूट में से सीधा बाहर निकाल सकते हो। तो इन तीनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे भी एक 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 3 ज़ा हो जाएगा 9। तो ये हो गया बच्चों आपका क्यूब रूट ऑफ 729। आप वर्ड में भी लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। अब बच्चों थर्ड एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो है 343। काफ़ी आसान है बच्चों ये भी 343। इसके भी पहले फैक्टर्स हम लोग निकाल लेंगे। 343 के फैक्टर्स पहले हम लोग निकालेंगे बच्चों। तो देखो यूनिट प्लेस पे 3 है तो 2 तो नहीं डिविजिबल हो सकता है यहाँ पे, तो 3 से कर लेंगे, 3 से हो जाएगा शायद से। देखो करना पड़ेगा आपको, एक एक नंबर से करना पड़ेगा। हाँ जो प्राइम नंबर से यहाँ पे जो मैंने प्राइम नंबर्स लिखे उन सब में से आपको देख के करना पड़ेगा। 3 से नहीं हुआ तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से। देखो 3 1 ज़ा 3, फिर आ जाएगा 1 1 रह जाएगा, सॉरी फिर यहाँ पे 4 है तो 3 1 ज़ा 3 और एक बच जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो 3 से तो नहीं लग पाएगा, तो आप 5 से भी नहीं लगा सकते हो, तो बच गया 7। देखो ना आप यहाँ पे 2 से नहीं लग पाएगा, 3 से नहीं, 5 से नहीं तो 7। तो 7 से लगा लेते हैं अभी हम लोग, 7 से कर लेते। 7 4 ज़ा 28, तो बच गए 6 बच्चों। यहाँ पे 6 लगा तो 63 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे पूरा लिखना नहीं है, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 7 9 ज़ा 63, फिर से 7 से लगा लो, 7 7 ज़ा 49, फिर से 7 से लगा लो, 7 1 ज़ा 7। तो 7 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 343। तो यहाँ पे आपका आंसर भी आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 बार अगर कोई वैल्यू आई तो सीधा एक बार बाहर उसे निकाल सकते हो। तो क्यूब रूट ऑफ 343 क्या आ गया बच्चों, 7 आ गया। ओके यहाँ पे आप लिख सकते हो क्यूब रूट
ऑफ 343 इज 7। ओके, ये थर्ड वाला एग्जाम्पल हो गया बच्चों। फोर्थ वाला एग्जाम्पल कर लेंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। -512 बच्चों, जब भी आपको माइनस क्यूब रूट अगर किसी नंबर का निकालना होगा तो माइनस साइन उसे बाद में दीजिएगा, पहले प्लस साइन में का, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखे ये कई सारे एग्जांपल्स। इन्हीं प्रकार से आप क्या करो, पहले पॉजिटिव 512 का क्यूब रूट निकालो और लास्ट में उसे माइनस साइन दे दिया करो। तो पहले 512 के फैक्टर्स पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएंगे, देखो लास्ट में यूनिट प्लेस में 2 है तो 2 से डिवाइड कर लो। 2 2 2 ज़ा 4 तो 1 रह जाएगा, हो जाएगा 11। 2 5 ज़ा 10, फिर अगेन 1, 2 6 ज़ा 12, फिर अगेन 2 से कर लो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 रह गया। 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से कर लो। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से कर लो। 2 1 ज़ा 2, एक रह जाएगा। 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से कर लो। 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से कर लो। 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, लास्ट में 1 आना चाहिए। तो कितनी बार 2 आया यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स बच्चों यहाँ पे 2 आया। तो आप जब यहाँ पे लिख दोगे पहले 512, ओके, क्यूब रूट ऑफ 512, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बच्चों 9 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 2 का। ओके, ये 6 7 8 और ये 9। हम लोग 3 3 का ग्रुपिंग करेंगे, ये 3, ये 3 2 और ये 3 2, और हम लोग अभी यहाँ पे अलग से इसे बाहर लिख देंगे। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 3 3 का हमने ग्रुपिंग किया है, तो इसमें से एक एक 2 बाहर आ जाएगा। इन तीनों में से एक 2 बाहर आ गया, इन तीनों में से एक, और लास्ट वाले 3 में से एक। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो 5 क्यूब रूट ऑफ 512 का जो क्यूब रूट है वो आ जाएगा बच्चों 8। यही अगर बात आप अगर क्यूब रूट ऑफ -512 की करें, तो माइनस साइन अगर आपने यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -8। तो ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों आप। तो क्यूब रूट ऑफ -512 इज -8, ये हो गया आपका आंसर बच्चों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चों, फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है -2744। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। -2744 फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले 2744। नेगेटिव साइन के बारे में हमें पहले सोचना ही नहीं है, पहले हमें सिर्फ फैक्टर्स निकालने हैं। तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, लास्ट में 4 है यूनिट प्लेस पे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 रह गया, 7 14 हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करो। 2 6 ज़ा 12, 1 रह जाएगा, 17 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, फिर से 1 रह जाएगा, 12। 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से करो। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। जैसे कि बच्चों यहाँ पे 343 है, लास्ट वाला हमने एग्जाम्पल जो किया था यहाँ पे हमें पता था कि 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता। 343 को किससे जाता है, 7 से डिविजिबल होता है वो। तो यहाँ पे सीधा हम लोग फिर वो ट्रिक अपनाएंगे और 7 से करेंगे। 7, तो 7 4 ज़ा 28, 6 रह जाएगा 63, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 41 और 7 1 ज़ा 7। तो 3 बार 2 आए बच्चों और 3 बार 7। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पहले 2744 का क्यूब रूट पहले निकालेंगे, पहले पॉजिटिव का निकालेंगे। तो क्यूब रूट यहाँ पे भी साइन दे देते हैं। 3 बार 2 का मल्टीप्लिकेशन करते, 3 बार 7 का मल्टीप्लिकेशन करते। 3 3 का हमने ग्रुप किया, इसमें से बच्चों 2 बाहर निकल आए और इसमें से 7। तो 2 7 ज़ा कितना हो जाता है बच्चों, 14 हो जाता है। तो ये हो गया बच्चों आपका क्यूब रूट ऑफ 2744। लेकिन अगर आपको क्यूब रूट निकालना हो -2744 का, तो आपने यहाँ पे माइनस साइन दिया तो आपका यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस साइन।
इसे खाली बस ऐसे ब्रैकेट करना है बच्चों, ताकि कन्फ्यूजन ना हो किसी को समझने में। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ -2744 इज -14। हो गया है आंसर। अभी छठा क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम लोग, 6th वन क्वेश्चन करेंगे। और 6th वन क्वेश्चन क्या है, 32768। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये और पॉजिटिव नंबर है 32768। फिर से हम लोग इसे सिर्फ इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 32768 के यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 हमारा सबसे पहला प्राइम नंबर है। 2 1 = 2, फिर 1 रह गया 12 हो जाएगा। 2 6 = 12, 2 3 = 6, फिर एक रह गया 2 8 = 16, 2 4 = 8, फिर से 2 से लगा लो। 2 तो 1 को नहीं करता तो 2 नंबर जो जोड़ लो, 16 हो जाएंगे। 2 8 = 16, 2 1 = 2, एक रह गया 18, 2 9 = 18, 2 2 = 4, फिर 2 से करवा लो। 2 4 = 8, 2 जो है 1 को नहीं कर सकता डिविजिबल, तो 2 0 = 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 19। 2 9 = 18, एक रह गया 12, तो 2 6 = 12, फिर 2 से करवा लो। 2 2 = 4, 2 0 = 0, 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 से करवा लो। 2 1 = 2, 0 2 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 2 = 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 = 4, 11 हो जाएगा। 2 5 = 10, 1 हो जाएगा 12, 2 6 = 12, फिर 2 से करवा लो। 2 1 = 2, 2 2 = 4, रह गया 1, 16 हो गए। 2 8 = 16, फिर 2 से करवा लो। 2 6 = 12 और 2 4 = 8, फिर 2 से करवा लो। 2 3 = 6, 2 2 = 4, फिर 2 से करेंगे। 2 1 = 2 और 2 6 = 12, फिर 2 से करो। 2 8 = 16, फिर 2 से करोगे तो 2 4 = 8, फिर 2 2 = 4 और लास्ट में 2 1 = 2। तो अगर कुल बड़ी लाइन लंबी लग गई है, हम लोग काउंट करेंगे कितने 2s आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 टाइम्स 2 यहाँ पे आ गए बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे पहले नंबर लिख देंगे 32768 का क्यूब रूट हमें निकालना है, और क्यूब रूट में ही हम लोग 15 टाइम्स 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, ये 6 बार हो गया, ये 9 बार हो गया, ये 12 और 3 बार लिखेंगे। 15 टाइम्स हो गया। तो 3 3 का ग्रुपिंग करेंगे, ये 3 2, ये 3 2, ये 3 2, ये 3 2 और ये लास्ट वाले 3 2। तो आपको पता है कि अगर 3 क्यूब रूट में अगर 3 बार कोई सेम नंबर आता है तो आप उसमें से एक नंबर सीधा बाहर क्यूब रूट में से निकाल सकते हो। तो इसमें से 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसमें से एक 2 आ जाएगा, इसमें से और इसमें से सब में से एक एक 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 बार वो नंबर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16 और 16 2 = 32। तो ये किसका क्यूब रूट है बच्चों? क्यूब रूट ऑफ 32768, ये क्यूब रूट है 32 का। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो क्यूब रूट ऑफ 32768 इज 32। अंडरस्टैंड? आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जल्द से जल्द मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।